जब गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट मिल जाए तो सबका दिन बन जाता है। तो आज ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही गजब की, सबको पसंद आने वाली है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच सबसे पहले हमें बेसन भून लेना है। बेसन जब थोड़ा सा हल्का चेंज हो जाए, इसमें खुशबू आने लगे, तो बस इतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इसे रखेंगे अभी साइड में, क्योंकि ये अच्छे से भुन चुका है। और यहाँ लिए हैं मैंने 4 टमाटर, मीडियम साइज के हैं। इन्हें धो के कपड़े से पोंछ लीजिए और इनको रफली काट लीजिएगा। तो यहाँ सभी टमाटर को मैंने काट लिया है। बेसन भी ठंडा हो चुका है। बेसन को किसी प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी पैन को साफ करके इसमें बहुत थोड़ा सा हमें ऑयल लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है, केवल 1 स्पून ऑयल लेना है। और जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, जब जीरा चटक जाए तो सारे टमाटर यहाँ इसमें ऐड कर लेते हैं। और ऊपर से डालना है थोड़ा सा नमक, जिससे ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं। यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा, जितना भी आपको लगता हो आपकी फैमिली में। करीब मैंने ये 3 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कलछी भर के यहाँ सूजी ली है। स्वाद अनुसार नमक, इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सूजी यदि आपको पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। यदि चावल का आटा भी पसंद नहीं है तो प्योर गेहूं के आटे से भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। नॉर्मल पानी डाल के इसका एक बढ़िया सा डो लगा लेते हैं। आटे को हमें टाइट नहीं रखना है, थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। तो यहाँ आटा बढ़िया से सेट हो चुका है, इसे अभी हम साइड में रखते हैं। जो टमाटर हमने पकाए हैं उसको देख लेते हैं। अभी कच्चे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो इसे चला के 1-2 बार ढक के इन्हें अच्छे से पकाना है, ताकि इनका छिलका अलग हो जाए और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इन्हें और पका लेते हैं। 4 से 5 मिनट लगते हैं, टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो जाते हैं और इसका छिलका भी अलग हो जाता है। जो छिलका अलग हो चुका है उसे इस तरीके से चिमटे की हेल्प से आप अलग कर दीजिएगा। तो यहाँ छिलके मैंने सारे अलग कर लिए हैं। बारीक कटा हुआ अदरक लिया है, कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच लेना है पाव भाजी मसाला। जितना तीखा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मसाले मिर्च ऐड कीजिएगा। 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि टमाटर, अभी इसमें पानी है हल्का हल्का सा, तो हमें इसमें पानी नहीं रहने देना है। इसको मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। यदि आपको लगे कि टमाटर की जो गांठ होती है, जहां डाल वाला पॉइंट होता है थोड़ा हार्ड वाला, उसे आप अलग कर दीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी मोटा वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। स्वाद अनुसार नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमने बेसन भूना था उस बेसन को हमें यहाँ मिलाना है, लेकिन बेसन मिलाने से पहले आपको करना क्या है, बहुत याद से आपको गैस को ऑफ कर देना है। गैस आपकी ऑन नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ मैं गैस को पहले ऑफ कर देती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा बेसन मिलाती जाऊंगी और इसे मिक्स करती जाऊंगी। एक ही बार में सारा बेसन हमें नहीं डालना है, इसलिए 1-1 चम्मच डालिएगा और अच्छे से मिलाइएगा। तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे ठंडा कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं बढ़िया से ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो इसे अभी हम ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। यदि जल्दी है तो फ्रिज में रख के भी आप इसे ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ रख लेते हैं तवा, और जितनी देर में तवा गर्म होता है उतनी देर में आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और स्टफिंग भी यहाँ ठंडी हो चुकी है। आटे का पेड़ा बना लेते हैं, और पेड़ा बनाने के बाद सबसे पहले बनाएंगे हम गाय का पराठा, और उसके बाद इतना गजब का ब्रेकफास्ट बनाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत ही लाजवाब एकदम स्वादिष्ट ये ब्रेकफास्ट बनके आज तैयार होने वाला है। तो चलिए पहले गाय का पराठा बना लेते हैं। पराठे को एकदम नहीं बेलना है, आप देख सकते हैं उंगलियों की हेल्प से पहले चकले पे ही चारों तरफ फैलाएंगे और फिर हल्का सा बेलन लगाएंगे। टमाटर का पराठा है, लेकिन आप देख सकते हो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल फूले फूले एकदम फर्स्ट क्लास बनेंगे। तो जो हमारा मेन पराठा है वो इसके लिए हमने बनानी है एक बड़ी सी चपाती। आटे का पेड़ा भी थोड़ा सा बड़ा लेना है, और चपाती भी थोड़ी पतली और बड़ी बनानी है। इस पे चारों तरफ अच्छे से एक लेयर हमें टमाटर के मसाले की लगा लेनी है। मैं यहाँ बिना प्याज के बना रही हूँ। यदि आप चाहो तो बारीक कटा हुआ प्याज इस टाइम आप डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज भी इसमें चाहो तो आप डाल लीजिएगा। मैं बिना प्याज के ही बनाऊंगी। इसे फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा मसाला और लगाएंगे टमाटर का, और इसे दोबारा से फोल्ड कर लेते हैं। और इसको फोल्ड करने के बाद मैं किस तरीके से इसको सेट करूंगी वो आप ध्यान से देखिएगा, वरना पराठा फट जाएगा तो उतनी मजेदारी नहीं आएगी। सूखे आटे में इसे अब लगा लेते हैं, और हल्के हाथ से बढ़ाते हुए, तब इसको यदि जरूरत पड़े तो बेलन की हेल्प से इसे बढ़ाइएगा, वरना ये हाथ से ही बहुत प्रॉपर तरीके से आप जितना चाहो उतना साइज आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिएगा मैं किस तरीके से बढ़ा रही हूँ इसे, बेलन की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिएगा बिल्कुल बढ़िया से एकदम शेप भी आ चुकी है, और ना ही मोटा है और ना ही पतला है, बिल्कुल एक साथ सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका पराठा बेल सकते हैं बिना बेलन के। ये मेरा पराठा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पहला पराठा मेरा गाय का बन चुका है। इसमें रखूंगी थोड़ी सी चीनी और इसे साइड में रखूंगी। दूसरा पराठा किस तरीके से बना सकते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। टमाटर का पराठा यदि ट्राई नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, बहुत ही गजब का लगता है। बिल्कुल चटपटा तीखा खट्टा, क्योंकि कोई भी हम पराठा बनाएंगे वो खट्टा नहीं लगेगा, लेकिन टमाटर की वजह से बहुत स्वादिष्ट ये पराठा बनके तैयार होता है। तो कल ही ब्रेकफास्ट में जरूर बनाइएगा। इसे आराम से घी से, तेल से, मक्खन से, जैसे मर्जी वैसे सेकिएगा। तो इसे कुरकुरा होने तक सेक लेते हैं, और दूसरे पराठे पे इतनी देर में हम स्टफिंग लगा लेते हैं। इन पराठों को जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। प्लेन पराठा बिल्कुल मत बनाइएगा, प्लेन पराठा उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। जैसे मैंने गाय का बनाया है उस तरीके से मत बनाइएगा। जैसे मैं इस तरीके से कवर करते हुए चकोर या तिकोने बना रही हूँ, क्योंकि इसमें होता क्या है, हर लेयर में मसाला मिलेगा और बहुत खस्ता बनेगा, इसलिए इन पराठों को इस तरीके से शेप दीजिएगा। जैसे गाय का पराठा बनाया है उस तरीके से मत बनाइएगा। तो यहाँ चकोर पराठा भी मेरा बनके तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं शेप बिगड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेयर इस तरीके से लगाइएगा। तो वहाँ मेरा पराठा भी बिल्कुल बढ़िया से सिक चुका है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, बहुत ही गजब का बनता है। तो जितनी देर में हम प्लेटिंग करेंगे उतनी देर में आप जल्दी जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देखिएगा, बहुत ही गजब का मैंने वहाँ आलू का पराठा डाला हुआ है। तो बिल्कुल कुरकुरा होने तक इसे सेक लेते हैं, और लाइक शेयर भी करते रहिएगा।
जैसे हम बाकी के पराठे बनाते हैं तो उसके साथ या तो चटनी हो, अचार हो या दही हो, लेकिन ये पराठा अपने में इतना स्वादिष्ट है कि इसे ना तो आप दही से अच्छा लगेगा आपको, ना ही अचार से अच्छा लगेगा और ना ही चटनी से अच्छा लगेगा, क्योंकि खट्टा है, टमाटर का है तो तीखा भी बनाया हुआ है, मिर्ची भी काफी सारी डाली हुई है। तो इसलिए ये पराठा आप गर्मा गर्म चाय के साथ खा के देखिएगा, बहुत ही गजब का लगता है। तो यहाँ मेरा दूसरा भी पराठा बनने वाला है और अब कर लेते हैं प्लेटिंग। मेरा क्या है, मैं कोई भी स्टफ पराठा बनाऊं तो मुझे वो चाय के साथ बहुत पसंद आता है। आपको किस चीज से खाना पसंद है ये भी बताइएगा। मुझे मक्खन या चाय, इसके आगे मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ बन गए हैं गर्मा गर्म मेरे पराठे। आप कलर देख सकते हैं, कलर कितना बढ़िया से आया है टमाटर की वजह से। टमाटर जब मसाला तैयार करें तो बेसन डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेसन को बढ़िया से डाल के मिक्स कीजिएगा। और यहाँ गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है और साथ में लेना है हमें थोड़ा सा मक्खन। तो आप देख सकते हैं, ये देखिएगा कितना बढ़िया एकदम कुरकुरा लेयर वाला पराठा बना हुआ है। इसे होममेड मक्खन के साथ या अमूल मक्खन के साथ आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही गजब का लगता है। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या बनने वाला है। तो यहाँ 1 कप ली है मैंने चना दाल, इसे 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था। और यहाँ चावल भी मैंने 20 से 25 मिनट भिगोया हुआ है। तो इसे अभी साइड में रखते हैं। और यहाँ ली है तुरई, तुरई या तोरी जो भी आप नाम इसका लेते हो। तो इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इन्हें छील लेते हैं और छीलने के बाद इन्हें काट लेते हैं। आप इन्हें छील के भी बना सकते हैं, बिना छिले भी बना सकते हैं। और इस तरीके से हल्का हल्का सा स्पून से या नाइफ से हल्का सा छीलेंगे तो बहुत थोड़ा सा इसका छिलका उतरेगा। तो किसी भी तरीके से इसे आप छील सकते हैं। तुरई हो या लौकी हो, इन्हें हमेशा काटने से पहले धोइएगा, बाद में नहीं धोना है। तो इसे किसी भी शेप में आप काट लीजिएगा। इसे साइड में रखेंगे। जो हमने चना दाल भिगो के रखी थी, इसका पानी अलग कर लेते हैं और 1-2 बार और धो लेते हैं। 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और इन्हें पीस लेते हैं। यहाँ लेना है पैन और पैन में आधा कप मैंने पानी लिया है। बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, आधे से पौन कप पानी लीजिएगा। और इस दाल को अच्छे से धोना है ताकि इसमें बिल्कुल भी झाग वगैरह ना आए। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप पानी की मात्रा अंदाजा ले सकते हैं कि कितना है। बहुत ज़्यादा पानी को हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यदि हम पानी ज़्यादा लेंगे और फिर इसे छानेंगे तो जो दाल का स्वाद है वो इसका निकल जाएगा, उतनी मज़ेदारी नहीं आएगी। तो इसलिए पानी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ आटा भी लगा लेते हैं। आटा नॉर्मल जैसे आप चपाती का लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें लगाना है। यहाँ कढ़ाई में लेना है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ जीरा, हींग, और जब जीरा चटक जाए तो जो हमने टमाटर पीसे थे उन्हें यहाँ मिला लेते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। बेसिक से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। और इसे जब तक भूनना है जब तक कि ऑयल थोड़ा अलग ना हो जाए।
आप देख सकते हैं मसाला बढ़िया से भुन चुका है, ऑयल भी अलग हो चुका है। या तो इसमें आधा कप आप दही ले सकते हैं, या मेरे पास यहाँ आज मट्ठा है यानी कि छाछ है, तो मैं आधा कप यहाँ छाछ ले रही हूँ। कोई भी दोनों में से चीज़ आप ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि जो हमने दही डाली है या छाछ डाला है बढ़िया से इसमें कलर आ जाए, ऑयल अलग हो जाए। तो यहाँ मसाला बढ़िया से तैयार हो चुका है और दाल भी यहाँ उबल चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट पानी है। और दाल भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा बढ़िया से दाल पक चुकी है। इस दाल को इस मसाले में मिला लेते हैं। जो तुरई हमने काटी थी उसे भी यहाँ ऐड कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक। आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों सब्जियों को एक साथ पकाया जा सकता था, लेकिन उसमें होता क्या, तोरी बहुत ज्यादा पक जाती, फिर तोरी में उतनी मजेदारी नहीं आती। दाल को पकाने के बाद ही तोरी को आप इसमें मिलाइएगा। हम मसाले में भी दाल को उबाल सकते थे, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, दही की वजह से दाल उतनी परफेक्ट नहीं उबल पाती है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए दाल को अलग से ही उबालिएगा। और दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक छोटी कटोरी मैंने पानी लिया है। पानी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि तुरई पानी छोड़ती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं बनानी है ये वाली सब्जी, थोड़ी सी गाढ़ी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ चावल भी बनाया है। तो इसलिए इसको ढक के पका लेते हैं। 2 मिनट के लिए पकाने के बाद इसे चलाइए और फिर 3 से 4 मिनट पकाइएगा, तो आपकी सब्जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ चावल भी बढ़िया से पक चुका है, इसे भी छान लेते हैं। और छानने के बाद थोड़ा सा लगाएंगे इसमें देसी घी। चना दाल और तुरई से फुलके भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और पराठे भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए एक पराठा भी बना लेते हैं। बड़ी सी चपाती बेलने के बाद घी लगाएंगे और घी के बाद इस तरीके से रोल कर लेते हैं। अंदर की साइड आप जिस टाइम घी लगाएं अजवाइन या जीरा भी आप लगा सकते हैं। और इस तरीके से पेड़ा बनाने के बाद इसे नॉर्मल चपाती की तरह बेल लेते हैं। तो यहाँ फुलके भी तैयार हैं और पराठा भी तैयार है। तो यहाँ सब्जी भी मेरी तैयार हो चुकी है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो सब्जी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ी है और बहुत ज़्यादा ना पतली है, और रखने के बाद भी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो इसे हल्का सा मैश कर लेते हैं। दाल पहले से ही अच्छे से पक चुकी थी और इसमें और ज़्यादा पक जाती है, तो मैश करने के बाद थोड़ा इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी गाढ़ी हो जाती है। जब ये अच्छे से मैश हो जाए तो केवल 1 से 2 मिनट पकाइएगा, उसके बाद गैस को ऑफ कर देते हैं। तो 2 मिनट के बाद देख लेते हैं सब्जी की क्या कंडीशन है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, चाहो तो 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से चना और तुरई दाल की सब्जी बनाइए, बहुत ही गजब की लगती है। तो चलिए प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ आ चुका है गर्मा गर्म चावल। चावल के साथ भी बना सकते हैं इसे, रोटी के साथ भी बना सकते हैं और पराठे के साथ भी इसे बहुत पसंद किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ मैंने चावल बनाया है, क्योंकि मेरी फैमिली में चावल के साथ इसे बहुत पसंद किया जाता है। क्योंकि दाल तो अधिकतर हम खाते ही हैं चावल के साथ, लेकिन इस तरीके से थोड़ा चेंज कीजिएगा तो परिवार में सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ सब्जी आ चुकी है, चावल आ चुके हैं और यहाँ प्लेन दही लिया है, पराठा है और चपाती है। इस तरीके से किसी भी दिन लंच में बनाइए, बहुत ही गजब की ये लंच थाली है। जैसे मैंने चने की दाल में तुरई डाली है, आप लौकी डाल के भी बना लीजिएगा। दोनों ही सब्जी सेम प्रोसीजर से बनके तैयार होती हैं। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कौन सी रेसिपी है।
आज की रेसिपी इतनी आसान है और इतनी बार मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ये बन के दे रही है। इसकी बार-बार डिमांड थी तो इसलिए मैं फिर से ये रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग इसे बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं जिससे ये बन के ही नहीं दे रही है। काफ़ी मैसेज भी हैं और बहुत परेशान भी हैं। उनका कहना है कि इसे बहुत डीपली, बहुत अच्छे से मैं एक बार और अपलोड करूँ वीडियो को, तो इसीलिए इस रेसिपी को फिर से लेकर आई हूँ। तो यहाँ 4 से 5 आलू को मैंने अच्छे से धो के उबलने के लिए रख दिया है और गेहूं के आटे में थोड़ा-सा नमक डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेना है। आटा हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, आटे को थोड़ा-सा सॉफ्ट लगाना है और इसे अच्छे से मसल के हम पहले आटा लगा लेते हैं। हर स्टेप बहुत आसानी से और बहुत आसान तरीके से बताने वाली हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आएंगे कि इसमें नया क्या है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन कहीं-कहीं होता है, हर रेसिपी को नहीं बनाया जाता और ना ही सिखाया जाता है, तो उन्हें थोड़ा दिक्कत है बनाने में, तो इसलिए इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से आज लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं, उनका कहना है कि आटा भी किस तरीके से पूरा प्रोसीजर लेके आप गूँथते हो वो भी आप बताइएगा, तो आज मैं वो भी आपको बता रही हूँ। तो बस थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसे मसल लेते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और इसे हमें फिनिशिंग नहीं करना है आटे को, केवल जब आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसे ढक के 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। आलू बढ़िया से उबल चुके हैं और आलू को हम छील लेते हैं। तो सारे आलू मैंने यहाँ छील लिए हैं। आलू को अब साइड में रखेंगे ताकि बढ़िया से ठंडे हो जाएं और जो आटा हमने लगाया था उसे 10 मिनट के बाद आपको करना क्या है, हल्का सा पानी में हाथ डिप करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मसलेंगे। आटा आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हार्ड आटा हमें नहीं लगाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट आटा तैयार करना है। उसका कारण भी मैं बताऊंगी कि सॉफ्ट आटा हमें क्यों लगाना है। तो इसे बढ़िया से, ये देखिएगा पहले से चिकना होता जा रहा है, जितना गूथोगे उतना बढ़िया से ये आटा लगेगा। तो आटा बिल्कुल बढ़िया से चिकना भी हो चुका है एकदम। इसे साइड में रख देते हैं और अब बारी आती है आलू की। आलू भी ठंडे हो चुके हैं, आलू को फोड़ लेते हैं। इन आलूओं को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, हाथों से फोड़ के भी बना सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो पहले हाथों से फोड़ेंगे और कोई मैशर लेके इस तरीके से मोटा पीस ना हो, बस ये ध्यान रखना है। आलू को कद्दूकस करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें इतना बढ़िया से मुझे स्वाद नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा हाथों से इसे बारीक कर लीजिएगा, मैशर हो तो उससे बारीक कर लीजिएगा। जब आलू अच्छे से मैश हो जाए तो आधा कप यहाँ उबली हुई मटर ली है। मटर को हमें साबुत नहीं डालना है, थोड़ा सा इस तरीके से इसे भी मैश कर लेते हैं। यदि मटर आपको पसंद नहीं है तो इसे बिना मटर के भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ मैंने अदरक लिया है, अदरक को भी थोड़ा कद्दूकस कर लेते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जितना तीखा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़े मसाले डालिएगा। चाहो तो चाट मसाला भी आप इसमें यहाँ यूज़ कर सकते हैं। 5 से 6 मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं और काफ़ी मात्रा में हरा धनिया। हरा धनिया, हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जितनी देर में आलू मिक्स करते हैं उतनी देर में आप मैसेज पढ़ सकते हैं कि इस रेसिपी के लिए किस तरीके से मैसेज आ रहा है।
आप देख सकते हैं बढ़िया से ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ना तो पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ गठीली है, यानी कि इसमें छोटे-छोटे आलू भी नहीं है। यदि बाय चांस इसमें आलू का टुकड़ा रह भी जाता है, उसे किस तरीके से कवर करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। हर स्टेप बहुत क्लियर बताऊंगी। आप इसे बना के ट्राई जरूर कीजिएगा, आपका 100% बन के ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। अब देखिए आटे में और आलू में हमें क्या फर्क करना है। आटा देखिएगा बिल्कुल सॉफ्ट है और जो हमने ये स्टफिंग तैयार की है ये भी उतनी ही सॉफ्ट है। बस आपको ये ध्यान रखना है आटा आपका टाइट नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। यदि पतला होगा तो आपके पराठे बहुत ही गजब के ये बन के तैयार हो जाएंगे। आप स्टफिंग देखिएगा जैसा आटा है ऐसी ही हमने आलू की स्टफिंग तैयार की है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा सारा सामान तैयार हो चुका है। तो यहाँ रख लेते हैं तवा। तो जितनी देर में तवा गर्म हो रहा है उतनी देर में आप जल्दी से कमेंट्स बताइए, जिसके लिए भी मैं यहाँ वीडियो लेके आई हूँ। क्या अभी तक का वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है? क्योंकि आगे स्टेप बाय स्टेप और भी ज्यादा क्लियर करूंगी। ये देखिएगा आटे का पेड़ा और आलू का पेड़ा मैंने बस थोड़ा सा ही फर्क है, आलू ज्यादा लिया है और आटा कम लिया है। आप आलू कम पसंद है तो थोड़ा कम ले लीजिएगा, लेकिन जैसे मैं पराठे बनाती हूँ उसमें आटा कम लेती हूँ, आलू थोड़ा सा ज्यादा लेती हूँ। तो यहाँ आटे का थोड़ा सा पेड़ा बेल लेते हैं, उसके बाद आलू का पेड़ा रखेंगे और इसे कवर कर लेते हैं। देखिएगा कितने आसान तरीके से ये बन जाता है। इसे आपको करना क्या है, सूखे आटे में लगा के एकदम बेलना नहीं है, हाथों में लेके उंगली को ऊपर की साइड रखिएगा ताकि किनारा कहीं से भी ना फटे और बिल्कुल एकसार बने। तो ये मैं इस तरीके से करके अब हाथों से फैलाएंगे, एकदम बेलन को नहीं घुमाएंगे। बेलन एकदम घुमाओगे तो कहीं ज्यादा स्टफिंग हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगी, उसमें फटने का भी डर रहेगा। जब चकले पे थोड़ा सा हाथों से बड़ा कर लो उसके बाद बेलन को घुमाइएगा। ये देखिएगा बिल्कुल बढ़िया से बिल चुका है, कहीं से हमारी स्टफिंग बाहर नहीं निकली है। वो मैंने पहला पराठा गाय का बनाया है तो इसलिए छोटा सा बनाया है। जो नॉर्मल मैं पराठे बनाती हूँ थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। बिल्कुल भी कहीं भी इसमें फटने वाली कंडीशन नहीं होगी। बस आपको किस तरीके से बनाना है वो आप बस ध्यान से देख लीजिएगा। और मेन बात आपको क्या ध्यान रखना है, जब पहला पराठा हमारा सिक जाए तब दूसरा पराठा बेलना है। ऐसा नहीं है कि पहला हमारा सिका नहीं है और दूसरा हमने बेल के चकले पे रख लिया है। तो उसमें होगा क्या, पराठा चकले से चिपक जाएगा उतनी देर में और वो फट जाएगा। तो इसलिए बस पेड़ा बना के चकले पे रखिएगा, उसे बेलना बिल्कुल भी नहीं है। जब पहला पराठा हमारा अच्छे से सिक जाए तब उसे हमें बेलना है। तो चलिए इस पे घी लगा के इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ हमारा पराठा सिक चुका है, उसके बाद ही हम बेलन से इसको बेलेंगे और उठा के तवे पे डाल देते हैं। तो यहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा गाय का पराठा तैयार है। इस पे रखी है थोड़ी सी चीनी, क्योंकि इसके साथ मैंने आज कोई सब्जी नहीं बनाई है तो चीनी रख दी है। तो एक और बता देती हूँ, इस पे इस तरीके से बेलेंगे। आटे की मात्रा हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। आलू रखते हुए इसे कवर कर लेते हैं। जो मैंने बताया था कि बाई चांस कोई आलू का टुकड़ा रह जाए तो उसे किस तरीके से कवर करना है वो भी आपको मैं बताती हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से आप जरूर कीजिएगा आलू के पराठे को। आपका जो आलू के पराठे में सारी जो स्टफिंग होगी वो चारों तरफ बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से कम है कहीं से ज्यादा है। और इस पे लगा लेते हैं घी, और घी तेल मक्खन किसी भी चीज से आप इसे सेक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फूले फूले एकदम फर्स्ट क्लास ये आलू के पराठे हमारे यहाँ बन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से बनाइएगा। ये देखिएगा इस जगह यहाँ एक मोटे साइज का आलू है, बिल्कुल नहीं फटेगा।
चकले पे रख के उंगलियों से इस तरीके से प्रेस करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये बिल जाएगा, कहीं भी आलू बाहर नहीं आएगा। तो यदि आलू का टुकड़ा है तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे भी सेक लेते हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। और प्लेटिंग से पहले एक चीज़ आपको और भी बताऊंगी कि पराठे के साथ उसे आप ट्राई करेंगे तो आपका स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। इसे मैं भी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि स्टफिंग सारे में प्रॉपर तरीके से लगी हुई है। ये देखिएगा कितना गजब का एकदम आलू का पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपसे 100% ये बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा दूसरा पराठा जिसमें मोटे साइज के आलू भी हैं, लेकिन पराठा हमारा बिल्कुल नहीं फटा है। वो क्यों नहीं फटा है? क्योंकि आटा हमने बढ़िया से मसला था और सॉफ्ट लगाया था। एक दूसरी बात और बता देती हूँ, जब भी आप पराठा सेकें तो किनारे पे दबाते हुए इस तरीके से सेकिएगा। यदि बीच में ही रह जाएगा तो किनारे आपके कच्चे रह जाएंगे। जैसे मैं साइड में करके और पौनी से दबाते हुए बढ़िया से सेक रही हूँ, ठीक उसी तरीके से आप सेकिएगा। तो चलिए अब तैयार करते हैं कि पराठों को किसके साथ खाया जाए जो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। तो प्लेन दही लिया है, इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक और केवल काली मिर्च ली है। इसमें तड़का वगैरह हमें कुछ भी नहीं लगाना है। प्याज और दही मैंने इस तरीके से तैयार किया है। कभी आलू के पराठे इससे खा के देखिए, बहुत ही गजब के लगेंगे। तो चलिए यहाँ प्लेटिंग कर लेते हैं। तो रायता मेरा तैयार है प्याज का, और साथ में सैलेड और गर्मा गर्म आलू के पराठे। और इसके साथ यदि आम का अचार आप खाना चाहें तो वो भी आप खा सकते हैं। आलू के पराठे आम के अचार के साथ और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ आम का अचार भी आ चुका है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। नॉर्मल रेसिपी है, हर घर में बनाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं होता है कि इसे नहीं बनाया जा सकता, उनसे नहीं बनता होगा, इसलिए मैंने ये रेसिपी फिर से अपलोड की है। तो कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और इस पराठे को तो बनाइए और सबको खिलाइए, 100% सबको पसंद आता है। तो कहीं मत जाइएगा, एक से बढ़कर एक रेसिपी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना घी बिना तेल बहुत ही हल्की फुल्की स्वादिष्ट रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ 3 कप मैदा लिए है। यदि ग्राम में बताऊं तो 400 ग्राम के करीब मैदा है। उसमें 1 स्पून पिसी हुई चीनी, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और उसका भी हाफ मीठा सोडा लिया है, स्वाद अनुसार नमक। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ इनो का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज डालिएगा, या तो इनो डालिएगा या बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा डालिएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ 2 चम्मच ऑयल लिया है। सरसों का तेल नहीं लेना है आपको, कोई भी देसी घी या रिफाइंड ले सकते हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं। आधा कप दही लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद जैसे हम आटा लगाते हैं, नॉर्मल इसका आटा लगाना है। आटा थोड़ा सा हमें ढीला लगाना है, टाइट आटा नहीं लगाना है। यदि इस रेसिपी को आप सर्दियों में बनाएंगे तो थोड़ा सा गुनगुने पानी का यूज कीजिएगा, ठंडा पानी हमें नहीं लेना है क्योंकि मैदा है तो गुनगुने पानी से अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ फिलहाल गर्मियों का टाइम है तो मैं बिल्कुल नॉर्मल पानी ले रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल फटी फटी मैदा है, तो इसे मैं 1 से 1.5 मिनट अच्छे से पटक पटक के गूंथूंगी तो बहुत अच्छे से ये चिकनी हो जाएगी। ये देखिएगा पहले से बहुत अच्छे से चिकनी हो चुकी है। इसको हमें इतना ही ढीला रखना है, टाइट आटा नहीं लगाना है। जितना गूथेंगे 1 से 1.5 मिनट बहुत बढ़िया से सेट हो जाती है। इसे ढक के 10 मिनट के लिए साइड में रख लेते हैं। यहाँ 2 चम्मच लिया है मैंने अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर जिसे कहा जाता है। इसमें पानी मिला के अच्छे से फेंट के साइड में रखेंगे। इसकी जगह आप इमली भिगो के भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं आज अमचूर पाउडर ले रही हूँ, अधिकतर वैसे इमली भी लेती हूँ, कभी कभी इमली का भी यूज करती हूँ। तो यहाँ ली है मैंने सफेद वाली मटर, जिसे मटरा के नाम से जाना जाता है। ये छोले नहीं है, कभी आप सोचें कि ये व्हाइट वाले छोले हैं, छोले नहीं है, मटरा होती है व्हाइट वाली, जिसकी हम रगड़ा चाट भी बनाते हैं। तो इसे ओवरनाइट मैंने भिगो के रखा हुआ है साफ पानी से धोने के बाद।
जितनी आपकी मटरा है उतना ही आपको पानी लेना है, ना ज़्यादा लेना है और ना ही कम लेना है। मान लीजिएगा भीगने के बाद 1 कटोरी आपकी मटरा है तो आपको 1 कटोरी ही पानी लेना है। स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे कम से कम 4 से 5 सीटी लगा लेते हैं। बहुत अच्छे से उबालना है ताकि इसका दाना बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ लिए हैं 2 टमाटर, आधी मूली, आधी गाजर और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा चुकंदर लूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सारा सामान हमें थोड़ा थोड़ा सा लेना है। यदि आप प्याज पसंद करते हैं तो 1 प्याज भी आप काट सकते हैं, लेकिन मैं बिना प्याज का बना रही हूँ तो प्याज रखूंगी साइड में। और ये सारी चीज़ें काट लेते हैं। टमाटर मैंने काटा है, मिर्ची काट ली है और इन तीनों चीज़ों को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इन्हें काटना नहीं है। गाजर, मूली और चुकंदर को कद्दूकस किया है, थोड़ा अदरक बारीक काटा है और थोड़ा लिया है हरा धनिया। तो इसे अभी साइड में रख लेते हैं। यहाँ मटरा उबल चुकी है, देख लेते हैं ठीक से उबली है या नहीं उबली है। आप देख सकते हैं बिल्कुल दाना हमारा खिला खिला नहीं है, बिल्कुल घुटा हुआ है। तो बस इसी तरीके से हमें ये चाहिए। तो इसमें लेना है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लूंगी मैं यहाँ चाट मसाला, जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक हमने पहले लिया था और थोड़ा सा काला नमक मैं इस टाइम ले रही हूँ। जो हमने अमचूर भिगो के रखा था वो यहाँ मिला लेते हैं। यदि इमली है तो उसका छान के गूदा निकाल लीजिएगा, उसको आप यहाँ मिला लीजिएगा। दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से इतनी मटरा में कम से कम 2 चम्मच अमचूर लीजिएगा और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा टमाटर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद किसी खुले बर्तन में इसे पलट लेते हैं। ये इतनी गजब की रेसिपी है, ना इसमें घी है ना तेल है और स्वाद इसमें इतना 4 गुना आपको मिलेगा कि मैं बता नहीं सकती। किसी परात में मैंने इसे कर लिया है और किनारे किनारे सबसे पहले हरा धनिया लगाया है, फिर मूली लगाई है और इसके बाद गाजर, चुकंदर जो भी आप पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा। बारीक कटा हुआ प्याज आप पसंद करते हैं तो इस पे प्याज भी लगा लीजिएगा। तो यहाँ ली है चुकंदर, चुकंदर को भी थोड़ा सजा लेते हैं और बीच में रख लेते हैं एक नींबू। और जितना तीखा आप चाहो उतनी हरी मिर्चों का इसमें यूज कर सकते हैं, थोड़े बारीक कटे हुए टमाटर। तो ये हमारी बहुत ही फर्स्ट क्लास, जो आप अधिकतर ठेले पे खा के आते हैं चाट को, मटरा चाट को, ये वही मैंने घर में बनाई है। बारीक कटा हुआ अदरक, अदरक को मैंने नींबू में रखा हुआ था नमक लगा के। तो अदरक में जब नींबू और नमक लगाएंगे तो उसका कलर भी पिंक हो जाएगा और खाने में भी वो स्वादिष्ट हो जाएगा। आधा नींबू का रस ऊपर से ही इस तरीके से निचोड़ लेते हैं। जितना खट्टा आपको पसंद है, जितना तीखा आपको पसंद है, इसमें मिर्च मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। तो यहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास मेरी मटरा की चाट बनके तैयार हो चुकी है। इस चाट को आप जो रगड़ा चाट हम बनाते हैं फ्राई करके उसे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल इस तरीके से बनानी थी। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी ऐसा खाने का मन होता है कि वो चटपटा तीखा हो और बिल्कुल भी उसमें ऑयल ना हो। तो हमने ठीक वैसी ही आज रेसिपी बनाई है। मैदा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार है। आप सोच रहे होंगे मैदा थोड़ी ढीली है, लेकिन कुलचे के लिए मैदा इस तरह की होगी तो बिल्कुल नरम और स्वादिष्ट बनेंगे। थोड़ा टाइट आप मैदा करोगे तो वो फिर कुलचा पराठे की तरह फूलेगा और थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए मैदा को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट मत रखना। और 4-5 पेड़े बनाने के बाद जैसे हम कुलचे बनाते हैं, नान बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से इसे बेल लेते हैं। ऊपर से आप हरा धनिया, बहुत से तिल लगा लेते हैं, लेकिन मैं तिल का यूज जब करती हूँ जब मुझे नान बनाने होते हैं। तो यहाँ मैं नान नहीं बना रही हूँ, आज कुलचा बना रही हूँ। तो इस तरीके से बेलेंगे और तवे पे बैक साइड में एक हल्का सा बेलन और लगा देते हैं ताकि धनिया अच्छे से फिक्स हो जाए। और इसे बिना पानी लगाए हम तवे पे डाल लेते हैं। और पानी का यूज कब करना है, बाद में करना है, इसके पीछे नहीं लगाना है, आटे के पीछे, क्योंकि हम यहाँ नान नहीं बना रहे हैं। यदि नान बनाएंगे तब आप बैक साइड पानी लगा के चिपकाएंगे और गैस पे सेकेंगे। यदि आज हम कुलचा बना रहे हैं तो उसे पानी का ऊपर से छिड़काव करेंगे और उसे ढक के स्टीम में पकने देते हैं। और इतनी देर में हम दूसरा शेप जो भी आपको पसंद है, गोल भी बना सकते हैं, लंबाई में भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पहला कुलचा
देख लेते हैं किस तरीके से सीख रहा है और फिर करते हैं प्लेटिंग। तो आपको करना क्या है इतनी देर में, आपको एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मटरा की चाट की रेसिपी अभी तक कैसी लगी है। बहुत ही गजब की ये रेसिपी बनके तैयार होती है। इसमें एक साइड बबल्स आने लगेंगे और फिर मक्खन लगा के या देसी घी लगा के इसे सेक लीजिएगा। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरफ से सेक के इन्हें रखते जाइएगा और जब खाने हो तो हैंड टू हैंड इन्हें मक्खन लगा के आप गरम कर सकते हैं, जैसे ठेले वाले भैया देते हैं ठीक उसी तरीके से इसे आप गरम कीजिएगा बटर में और इसे तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पहला कुलचा आ चुका है गाय का और मटरा की चाट भी यहाँ तैयार है, तो इसे रखेंगे अभी साइड में और बाकी के कुलचे बना लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर लीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट और आसान रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। ये देखिएगा मैं किस तरीके से हाथों से बढ़ा भी सकते हो, इसे हथेलियों पे जैसे पानी के हाथ ये रोटी बनाते हैं उस तरीके से भी बढ़ा सकते हो। कुलचा ऐसा नहीं है कि इस तरीके से बनाया जाता है, और भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर करती रहूंगी। ये देखिएगा पीछे की साइड बस हल्का सा हमें सेकना है, बहुत ज्यादा नहीं सेकना है। ये हल्का सा मेरा ज्यादा सीख गया है, लेकिन आपको हल्का सा सेकना है और दूसरी साइड और भी ज्यादा हल्का सेकना है। तो इसे पहले हम सेक लेते हैं, फिर मैं बटर में किस तरीके से सेकना है वो भी बताऊंगी। तो काफी सारे आप इस तरीके से कुलचे बना के रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। सुबह के दोपहर दोपहर के शाम आप आराम से गर्म करके खा सकते हैं बटर लगा के। तो एक गोल भी बना लिया है, इसे भी कवर करके इसे स्टीम होने देते हैं और फिर बटर में किस तरीके से आपको गरम करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर करेंगे प्लेटिंग, और प्लेटिंग से पहले जल्दी से हाइप भी कर दीजिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने सारे कुलचे बना लिए हैं। थोड़ा सा लूंगी बटर, होममेड बटर या अमूल बटर, कोई भी बटर ले सकते हैं। बटर नहीं पसंद है तो देसी घी का भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा जो पाव भाजी मसाला होता है बटर में उसे डाल के भी आप सेक सकते हैं और प्लेन भी सेक सकते हैं, क्योंकि हमारी चाट अपने में इतनी स्वादिष्ट है हमें इसमें कोई भी मसाला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का हल्का सा ही सेकना है। तो इस तरीके से बटर लगा के सेक सकते हैं। यहाँ मैं देसी घी लगा रही हूँ, तो कुछ भी लगा के आप इसे सेक लीजिएगा। जब भी मटरा की चाट बनाएं तो उसे पूरी रात जरूर भिगोइए। पूरी रात भीगी हुई मटरा अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, और जब वो सॉफ्ट होके बनती है तो स्वाद 4 गुना उसका बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 घंटे भिगोई और उसमें मीठा सोडा लगा के उबाल दी, तो वो वाली मजेदारी नहीं रहती है। तो उसे हमेशा रात को भिगो के ही बनाएं। तो चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग। आप इसका कलर देखिए, बिल्कुल बढ़िया से एकदम मोटे मोटे नरम नरम, बहुत ही स्वादिष्ट ये हमारे कुलचे बनके तैयार होते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ गर्मा गर्म हमारी मटरा चाट आ चुकी है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें एक बूंद भी हमने घी का या तेल का यूज नहीं किया है। खट्टी तीखी चटपटी बहुत ही स्वादिष्ट है। और यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हो नरम नरम हमारे कुलचे। यदि आपको कुलचा बनाने में दिक्कत होती है या टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से चाट बना के पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों से ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और मजेदार रेसिपी देखते हैं। बहुत ही हल्की फुल्की ब्रेकफास्ट की रेसिपी तैयार करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ एक बड़ा
चम्मच भर के मैंने देसी घी लिया है और इसमें आधा कप कच्ची मूंगफली लेनी है और मूंगफली को बिल्कुल सुनहरा होने तक भून लेते हैं। यदि आपके पास भुनी हुई मूंगफली है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ कच्ची मूंगफली थी, इसलिए मैं थोड़ा इसे भून लेती हूँ। जब मूंगफली थोड़ा भुन जाए तो उसके बाद थोड़े से मैंने काजू लिए हैं। काजू को स्टार्टिंग में नहीं लेना है, क्योंकि मूंगफली ज़्यादा टाइम लेती है भूनने के लिए और काजू बहुत कम टाइम में भुन जाते हैं। तो जब मूंगफली भुन जाए उसी के बाद आप काजू डाल के इन्हें भूनिएगा और इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी देसी घी में लेना है काली सरसों या राई, कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा लेना है यहाँ कड़ी पत्ता, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा-सा अदरक को कद्दूकस करके लिया है, हल्का-सा इसे भून लेते हैं और इसी में डालना है 2 से 3 जो सूखी लाल मिर्चें होती हैं, उसे तोड़ के डाल लेते हैं ताकि वो भी इसमें बढ़िया से भुन जाए, करारी हो जाए। जब ये थोड़ा भुन जाए तो 1 कप हमने यहाँ सूजी लेनी है। जितने मेंबर के हिसाब से आपको बनाना है, उस मेंबर के हिसाब से आपको सूजी लेनी है। इसे बनाने के लिए कोई भी 1 कप सेट कर लीजिएगा कि आपको कितनी सूजी का बनाना है, क्योंकि उसी कप से नाप के हमें पानी भी लेना होगा। तो पहले इसे थोड़ा भून लेते हैं, क्योंकि सूजी कच्ची है, तो इसे बहुत अच्छे से हमें भूनना है। जब सूजी अच्छे से भुन जाए तो इसमें लेना है स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा गरम मसाला लिया है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद जिस कप से हमने सूजी नापी थी उसी कप से नाप के 2 कप हमें पानी लेना है। पानी आपको 2 कप से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना है, यदि कम लेंगे तो भी चल जाएगा। इसमें जो कंसिस्टेंसी है वो किस हिसाब से बैठेगी वो मैं आपको बता दूँ। यदि आपको सॉफ्ट बनाना है तो 2 कप पानी लीजिएगा, थोड़ा-सा खिला-खिला बनाना है तो इसमें 1.5 कप पानी लीजिएगा। तो आपको जैसा भी बनाना है उस हिसाब से पानी की मात्रा आप घटा दीजिएगा। इसका लास्ट में रिजल्ट जब मैं दिखाऊँगी तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको वैसा बनाना है या थोड़ा खिला हुआ बनाना है। तो इसे हम कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकाएँगे और 1 नींबू का रस डाला है। जब सूजी थोड़ा फूलनी शुरू हो जाए तो इसमें 1 ग्रेट की हुई मैंने गाजर ली है, 1 शिमला मिर्च को बहुत छोटे पीस में काट लिया है और भुनी हुई मूंगफलियों को भी यहाँ ऐड कर लेते हैं। क्योंकि सूजी हमारी गाढ़ी होने लगी है, फिर बाद में ये मिक्स नहीं होगा, तो इसलिए इसी स्टेज पे हमें सारी चीज़ें मिक्स करनी है। और यहाँ 2 चम्मच लेना है देसी घी। देसी घी से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका देसी घी ज़रूर डालिएगा। इसमें ऑयल वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना है और इसे अच्छे से पका लेते हैं। सूजी बहुत अच्छे से भूनिएगा, ऐसा नहीं है कि सूजी कच्ची हो जाए और आप पानी डाल दें तो तब इतना बढ़िया से नहीं बनेगा। तो यहाँ ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम सुखाना नहीं है और इसे केवल 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। उतनी देर में हम यहाँ कोई भी कटोरी लीजिएगा, उसमें थोड़ा-सा देसी घी लगा लेते हैं। इसे इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं मुझे, लेकिन इस तरीके से इसे सर्व करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब कोई भी खाना हम सर्व करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो देखने में हमें सुंदर लगना चाहिए, क्योंकि हमारी आँखों को यदि वो सुंदर लगेगा तभी खाने का मन होगा, तभी हमें भूख भड़केगी कि चलिए इसे खा लेते हैं, ये बहुत सुंदर है। तो यहाँ भुने हुए काजू मैंने निकाल लिए थे, तो कटोरियों में यहाँ लगा लेते हैं।
इसकी जगह बादाम चाहो तो बादाम भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें काजू ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस नमकीन हलवे को कटोरियों में भर लेते हैं। और जो थोड़ा-सा बच गया है उसे थाली में हल्का-सा घी लगा के इसको जैसे बर्फी जमाते हैं ठीक उसी तरीके से जमा लेते हैं। एक बार में 2 रेसिपी बताने वाली हूँ और दोनों ही बहुत गज़ब की हैं और आप बताइएगा लास्ट में कि कौन-सी रेसिपी आपको अच्छी लगी है। हैं तो ये दोनों ही बहुत स्वादिष्ट। और इसे मैं इस तरीके से थोड़ा दबा के और केवल 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूँगी और 10 मिनट के बाद इसके पीस काटने के बाद हमें करना क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं प्लेटिंग और प्लेटिंग से पहले हमें करना क्या है, एक पैन में थोड़ा-सा पानी, इलायची, अदरक, चाय, चीनी, दूध सब डाल के एक फर्स्ट क्लास सी चाय बना लेनी है। तो यहाँ फर्स्ट क्लास हमारी चाय बन चुकी है, तो अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो ये गरमा-गरम हमारा उपमा तैयार हो चुका है। इसे नमकीन हलवा भी आप बोल सकते हैं। तो कहीं इसे उपमा का नाम दिया जाता है, कहीं सूजी का नमकीन हलवा भी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्ची आप इस पे लगा सकते हैं। थोड़ा-सा प्याज़ चाहो तो बारीक कटा हुआ प्याज़ भी इस पे छिड़क सकते हैं। प्याज मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं चाय के साथ इसे सर्व करूँगी और ये इसी तरीके से बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इसे अभी मैं काट के दिखाऊँगी तो आपको पानी का आइडिया हो जाएगा कि आपको पानी कितना लेना है। यदि सेम ऐसी बनाना है तो 2 कप पानी लीजिएगा। इससे थोड़ा-सा खिला-खिला बनाना है तो 1.5 कप पानी लीजिएगा। तो ये देखिएगा बिल्कुल गरमा-गरम बिल्कुल मुँह में घुलने वाला ये उपमा हमारा तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से किसी भी दिन ब्रेकफ़ास्ट में बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हल्का-फुल्का लगता है। रोज़-रोज़ पराठे खा के यदि बोर हो चुके हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दूसरी रेसिपी देख लेते हैं। ये देखिएगा कितना खूबसूरत है, एकदम देखते ही खाने का मन होगा। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, इसके जैसे हम बर्फ़ी काटते हैं, ठीक उसी तरीके से पहले इसके पीस काट लेते हैं। छोटे-बड़े जैसे आप चाहो वैसे आप काट लीजिएगा। यहाँ एक पैन में थोड़ा-सा सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लेते हैं। इसमें काली सरसों भी आप डाल सकते हैं और हींग, जीरे का भी तड़का लगा सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने इस तरीके से लंबाई में काटा है, आधी शिमला मिर्च ली है और इसे हल्का-सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जैसे आप इडली को फ्राई करते हैं, ठीक उसी तरीके से इन पीस को आप फ्राई कीजिएगा, बहुत गज़ब के लगते हैं। हल्का-सा नमक डालेंगे क्योंकि हमारी सूजी में सारे मसाले पड़े हुए हैं, उसे सूखा ऐसे ही खाएँगे जमा के तो भी अच्छा लगेगा। उसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है और इस तरीके से फ्राई करके भी इसे खाया जाता है। तो फ़िलहाल आज मैं 2 ही रेसिपी बता रही हूँ, सब्ज़ी किसी और दिन बताऊँगी और ये सारी ही चीज़ें बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। मान लीजिएगा किसी को उस तरीके से नहीं अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। यदि बच गया है तो उसे जमा के इस तरीके से बना सकते हैं, आपका वेस्ट कहीं से कहीं तक नहीं होगा। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गरमा-गर्म इसे सर्व कीजिएगा। इसे टमाटो केचप के साथ खा के देखिए, आपको ना मज़ा आए तब कहिएगा। तो दोनों रेसिपी मेरी यहाँ तैयार हो चुकी हैं। आपको कौन-सी रेसिपी पसंद आई है और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो कहाँ तक देखा जा रहा है। तो बस इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जहाँ से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस सिटी का नाम ज़रूर बताइएगा, आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए अब बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो हर परिवार में बहुत बनाई जाती है और सब बहुत पसंद करते हैं। यहाँ सोया चंक को मैंने अच्छे से भिगो के इसका गंदा पानी निकालने के बाद इसे थोड़ा सा हम भून लेते हैं। 1 चमचा सरसों का तेल लिया है, उसमें बिल्कुल सुनहरा होने तक इन्हें भूना है और भूनने के बाद इसे रखेंगे अभी हम साइड में। और यहाँ एक पैन में 1 कप के जितना हमें देसी घी लेना है। इसमें थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, थोड़ा सूखा नारियल मैंने इस तरीके से काट के लिया है। आप चाहो तो थोड़ा छोटा पीस भी कर सकते हैं या काजू बादाम को छोटे-छोटे पीस में भी काट सकते हैं। तो इसे सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं और जब ये सुनहरा हो जाए तो किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ 1 कप ली है सूजी। सूजी को अच्छे से साफ कर लिया है और साफ करने के बाद इस घी में अच्छे से भूनेंगे। जितना हमने सूजी लिया है उतना ही मैंने यहाँ घी लिया था। तो इसे बिल्कुल अच्छे से लो फ्लेम पे भूनना है, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। तो जितनी देर में हमारी सूजी भुन के तैयार होती है, यहाँ एक भगोने में भी ले सकते हैं, आप कुकर में भी ले सकते हैं। तो यहाँ सरसों का तेल लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो तेज पत्ता, थोड़े खड़े मसाले, 2 मिर्चों को मैंने तोड़ के लिया है। मिर्चों की मात्रा, खड़े मसाले की मात्रा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा लिया है जीरा, इसमें हींग और केवल गरम मसाले का यूज़ करना है। 1 से 1.5 चम्मच यहाँ गरम मसाला लिया है, हल्दी पाउडर और यहाँ लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा किसी भी मसाले का हमें यूज़ नहीं करना है। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटर काट के लिए हैं और इसे भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। और जब ये टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ लिए हैं 2 से 3 मीडियम साइज के आलू। आलू को बहुत ज़्यादा ना तो बड़े पीस में काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे पीस में काटना है। और इसी के साथ जो हमने सोया चंक्स भूनी थी उसे भी यहाँ मिला लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद मैंने 2 कटोरी चावल भिगो के रखा हुआ था 20 से 25 मिनट पहले और उसमें 2 कटोरी में 4 कटोरी हमें पानी लेना है। यदि आपको कुकर में बनाना है तो 2 में 4 कटोरी पानी लगेगा। यदि आप भगोने में बना रहे हैं तो उसमें आप सोया चंक्स के लिए आधी कटोरी पानी एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो यहाँ सारा पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। स्वाद अनुसार नमक। एक बार मेज़रमेंट और बता देती हूँ, यदि आपका 1 कप चावल है तो आपको 2 कप पानी लेना है। यदि आपको भगोने में बनाना है तो 2.5 कप पानी लेना है। तो बस इतना पानी का आप ध्यान रखिएगा। तो जब ये पानी अच्छे से उबल जाए तो भीगा हुआ चावल भी यहाँ ऐड कर लेते हैं और इसे बहुत हल्के हाथ से हमें चलाना होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब्जी की तरह घोट दें। बहुत हल्के हाथ से इसे चलाने के बाद पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे। और इस तरफ हमने यहाँ एक पैन में ली है 4 कटोरी पानी। जिस कटोरी से सूजी नापी थी उसी कटोरी से पानी नापा है और उसी से नाप के मैंने यहाँ चीनी ली है। चीनी थोड़ी सी मैंने यहाँ एक्स्ट्रा ली है। आपको थोड़ा हल्का मीठा चाहिए तो चीनी की मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन 1 कटोरी चीनी आप ज़रूर लीजिएगा। यदि 1 कटोरी आपकी सूजी है, थोड़ा-सा फूड कलर लिया है, 2 हरी इलायची को तोड़ के डाला है तो इसे पकने देते हैं। यहाँ सूजी भी बढ़िया से भुन चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी कच्ची है, इसका कलर अभी हम और चेंज करेंगे तो हल्का-सा और भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हल्का-सा कलर और चेंज हो चुका है। जब घी ऊपर आने लगे तो समझिए सूजी बढ़िया से भुन चुकी है। तो इधर पानी में भी चीनी अच्छे से घुल चुकी है। इस पानी को यहाँ ऐड कर लेते हैं।
और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी साइड चावल चेक कर लेते हैं कि चावल में अभी कितना पानी है। तो इसे 4 मिनट के बाद एक बार चावल को ऊपर नीचे कर दीजिएगा, क्योंकि स्टील का भगोना है, स्टील के भगोने में थोड़ा लगने का डर रहता है। यदि आपका भगोना बहुत भारी तले का है तब आपको कोई टेंशन नहीं है। तो इसे अभी हम और पकाएंगे और यहाँ हमारा सूजी भी अच्छे से फूलने लगी है, अभी इसे और पकाना है। तो चलिए इसे पकने देते हैं। और यहाँ ली है मैंने आधा खीरा लिया है, आधे से थोड़ा कम है, 2 हरी मिर्चें और यहाँ काफी सारा धनिया लिया है 1 कप के करीब। तो इन सभी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। यहाँ सबसे पहले मिर्चें ले लेते हैं, मिर्चों की मात्रा कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। खीरे को भी रफली काट लिया है, इसे आप छीलना चाहो तो छील भी सकते हैं। मैं बिना छिले ले रही हूँ। सारा धनिया मैंने इसमें ऐड कर लिया है, स्वाद अनुसार नमक, अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा मिलाएंगे आधा कप के करीब पानी और बिल्कुल बढ़िया से इसे पीस लेते हैं। बिल्कुल प्योर धनिए की चटनी पिस के तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसमें हमने ना टमाटर डाला है, ना प्याज डाली है, ना लहसुन। ये अपने में बहुत स्वादिष्ट है। तो यहाँ हलवा भी आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अभी हमें इसे 2 मिनट के लिए और पकाना है और इस बार पकाएंगे हम ढक के, ताकि ऊपर घी आ जाए और बढ़िया से ये बन के हमारा तैयार हो जाए। तो 4 मिनट मैंने इसे और पकाया है और 4 मिनट के बाद गैस को ऑफ कर देते हैं। और यहाँ हलवा भी आप देख सकते हैं बढ़िया से पक चुका है, केवल 2 मिनट में घी छोड़ देता है। यदि आप इसे बिल्कुल खुला पकाएंगे तब इतनी जल्दी घी नहीं छोड़ेगा। 2 मिनट के लिए आप इसको ढक के पकाइएगा तो बढ़िया से एकदम सूजी भी फूल जाएगी, घी भी छोड़ देगी। तो यहाँ जो हमने मेवा फ्राई की थी उसे ऐड कर लेते हैं। मेवा अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी किशमिश ली है, 2 मिनट के लिए इसे और रखेंगे। और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दोनों चीज बहुत ही गजब की बन के तैयार हो चुकी हैं। बिना मटर, बिना गोभी, बिना प्याज, बिना लहसुन, बहुत ही गजब का ये सोया चंक्स पुलाव बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ आ चुकी है धनिए की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी और साथ में बनाया है मैंने बिल्कुल केसरिया हलवा। इसमें आप केसर का भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ फूड कलर का यूज किया है। कलर पसंद नहीं है तो बिना कलर के भी इस तरीके से बनाइए, तब भी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। यदि इस तरह का पुलाव हो तो आम का अचार सभी को इसके साथ बहुत पसंद है। तो यहाँ आ चुका है आम का अचार। तो इस तरीके से किसी भी दिन लंच में आप बनाइए, सभी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पुलाव बहुत पसंद आएगा ये वाला। इन सभी रेसिपी में आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है? सारी बहुत ही एकदम आसान तरीके से बन जाती हैं और सभी रेसिपी बहुत स्वादिष्ट हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही घरेलू और आसान रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।